क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि सेम माहौल है, सेम तरह की परिस्थिति है, लेकिन किसी और की नज़र में सही है और आपकी नज़र में रॉन्ग है, या आपकी नज़र में सही है और किसी और की नज़र में रॉन्ग है, और उसी चीज़ों को लेकर अधिकतर आर्गुमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारा गेम एक्चुअल में परसेप्शन का है, यानी कि 6 और 9, ये जो वर्ड होता है ना 6, आपको वो हो सकता है कि 6 नज़र आ रहा है, लेकिन किसी और को वो 9 नज़र आ रहा है। तो जिसको 9 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान सही है, और आपको 6 नज़र आ रहा है तो आप रॉन्ग हो। ये सारा हमारे खुद के देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। छोटे-छोटे लड़ाई, झगड़े, टेंशन ऑफ़िस हो, घर हो, या खुद के फ्रेंड सर्कल में हो जाती है, अपने लव्ड वन्स में हो जाती है, स्पाउस के बीच हो जाती है, परसेप्शन की वजह से। एक्चुअल में दुनिया को हम वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया है, हम वैसे दिखते हैं जैसे हमारी खुद की परसेप्शन बनी हुई है। कहते हैं ना कि आप जिस तरह की सोच रखते हो, जिस तरह की समझ रखते हो, और जिस व्यू से दुनिया को देखते हो, दुनिया वैसी नज़र आती है। अब एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। ये बारिश का जो मौसम है, किसी की नज़र में बहुत ही रोमांटिक होता है, एन्जॉय करने वाला होता है ना? बहुत सारे लोग जाते हैं, एन्जॉय करते हैं, और किसी की नज़र में वही किच-किच वाली होती है, बारिश हो रही है, फिर कीचड़ होगी, वहाँ जाएँगे तो कपड़ों में कीचड़ लग जाएगी, इस तरह की सोच होती है। तो यही नज़रिए का दोष होता है, और ये जो दुनिया में चीज़ें होती रहती हैं ना, कभी अच्छी या कभी बुरी, वो हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो किस तरह का परसेप्शन बनाता है। अब लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो आते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में। आपके साथ अगर अप डाउन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही की लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में होती है। लेकिन इसी लाइफ को कोई बेटर तरीके से जीता है एन्जॉय करते हुए, क्योंकि वो ये जान चुका है कि लाइफ इज़ मोमेंटरी। लेकिन कोई ये सोचता है ना कि यार लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, और सुसाइड कर लेते हैं। यही बहुत ही आसानी से फिक्स किया जाता है, क्योंकि किसी इंसान की अगर परसेप्शन रॉन्ग है और किसी की राइट, तो एक दूसरे की जगह पे उसे शिफ्ट करके ये फील कराया जाता है कि आप अगर उस जगह पे हो तो आपको कैसा लग रहा है। विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी जो परसेप्शन थी, जिसकी वजह से मैंने रियलिटी क्रिएट कर रखी थी, वो सच में मेरी रियलिटी थी या नहीं, या वो रॉन्ग थी। तो दुनिया को उसी नज़र से देखो ना जैसी दुनिया चल रही है। अपना परसेप्शन बनाने से इंसान की लाइफ में हमेशा दुख, तकलीफ और प्रॉब्लम्स ही आते हैं, क्योंकि 24 घंटे हमारे पास होते हैं। 24 घंटे में कभी अच्छे मोमेंट हो सकते हैं, कभी बुरे मोमेंट हो सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि उस मोमेंट को आप किस तरीके से जी रहे हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आती है? लोग हमेशा दुनिया की चीज़ों को चेंज करने में लग जाते हैं, लोगों को चेंज करने में लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि काश दुनिया में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती, सिस्टम चेंज हो जाता, जो हमारे आस-पास लोग हैं वो चेंज हो जाते। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। भी यही कहता है कि आप खुद के इमेज को चेंज कर सकते हो, अपने सोचने के तरीकों को चेंज कर सकते हो। आप जिस भी तरह की लाइफ को जी रहे हो, आप उस लाइफ के जीने के तरीकों को चेंज कर सकते हो। आप दूसरे को कभी चेंज नहीं कर सकते, जब तक वो खुद चेंज होना नहीं चाहता। क्योंकि कभी टूल एंड टेक्निक्स आप वैसे इंसान पे यूज़ करोगे जो इंसान खुद चाहता है कि मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, या मैं खुद को चेंज करूँ। जो इंसान खुद चेंज होना ही नहीं चाहता, या जो लोग अपने माहौल को नहीं बदलना चाहते, उन्हें कोई भी ठीक नहीं कर सकता। कितने भी टूल एंड टेक्निक्स आप उन पे यूज़ कर लो, उन सब चीज़ों के पीछे सर खपाई करना बंद कर दो, और खुद की इमेज को तैयार करो, खुद की इमेज को क्रिएट करो। अगर खुद से प्यार है, अपनी लाइफ पे आप फ़ोकस्ड हो, आपने कोई गोल रखा हुआ है, एनएलपी में इसे बहुत ही इजीली फिक्स किया जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान की परसेप्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को चेंज करना चाहते हैं, रादर थिंकिंग अबाउट देयर ओन सेल्फ। वो ये नहीं सोचते कि मुझ में जो कमियां हैं मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई गोल है तो उस गोल पे काम करना शुरू कर दे, खुद ब खुद आपको अपने माहौल में चेंजिंग नज़र आने लगेगी। लेकिन मोस्टली लोगों के ये इश्यूज़ मैं देखी हूँ कि वो चाहते हैं कि दुनिया में जो लोग हैं वो चेंज हो जाए। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक किया जाए, ये नहीं सोचते कि उस प्रॉब्लम को ठीक करने के पीछे रीज़न हो सकता है कि मैं खुद हूँ। लेकिन अपनी परसेप्शन इस तरह की तैयार करते हैं कि लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, माहौल मेरा गलत है, ये दुनिया गलत है, समाज में जो चीज़ें हो रही है, जो सिस्टम है वो रॉन्ग है। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि सिस्टम सही नहीं हो सकता, ना तो लोग सही हो सकते, ना तो माहौल सही हो सकता। सही हो सकता है तो सिर्फ एक चीज़, वो है आप, आपकी परसेप्शन। 9 और 6 की जो कॉन्सेप्ट आ जाती है ना, उसे जिस दिन आप समझ जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ बहुत ही आसान नज़र आएगी। क्योंकि सक्सेस एक ऐसा वर्ड है, चाहता तो हर कोई है। हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँ, नेम, फेम, गाड़ी, बंगला हर कुछ हो। लेकिन सक्सेस पाने के लिए वो काम नहीं करते, क्योंकि माइंडसेट ये बन जाती है कि ये हार्ड है,
जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास या तो बहुत पहले से पैसा होता है या उनका माहौल बहुत बेटर होता है। ये सारी चीज़ें सोचने की जगह पे आप ये सोचना शुरू कर दो कि जो भी लोग सक्सेसफुल हुए ना, अधिकतर की हिस्ट्री उठाकर आप देख लो, उन्होंने लाइफ में कितनी सारी स्ट्रगल करी हुई है। सच में आप अपनी लाइफ की परसेप्शन को चेंज करना चाहते हो, 9 और 6 वाली कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ों पे हम काम नहीं कर सकते। ये टोटल टाइम वेस्टिंग है। लेकिन जिस दिन आपने ये ठान लिया ना कि मुझे खुद को ही चेंज करनी है, मुझे खुद पे काम करनी है, क्योंकि ऐसे टाइम बीत रहा है और टाइम को कभी आप वापस नहीं ला सकते। अगर पैसा आपने खो दिया तो वो वापस आ जाएगा। अगर किसी से ब्रेकअप हो गई, वो आप रिलेशनशिप को सुधार सकते हो। कोई अगर आपको समझ नहीं रहा है, हो सकता है कि 1 या 2 साल बाद या कुछ मंथ के बाद वो आपको समझने लगे। लेकिन एक बार अगर टाइम चला गया ना तो वो वापस नहीं आ सकता एट एनी कॉस्ट। अगर 2026 का ये 6 मंथ बीतने के बावजूद भी आज 30 जून है, ये वीडियो मैं आज 30 जून को बना रही हूँ क्योंकि इसके बाद जुलाई स्टार्ट होने वाली है। ये वीडियो जब भी आपके पास जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सुनिए और समझिए कि ये 9 और 6 की वजह से ना दुनिया में आधी से अधिक प्रॉब्लम है, परेशानी है। क्योंकि हमारी जो परसेप्शन किसी चीज़ के प्रति बढ़ जाती है, हम उसे ही रियलिटी बना देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बिना चेंज किए आप बिल्कुल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और जो भी 6 मंथ अभी रेस्ट आपके हाथों में है, अगर आप चाहते हो कि उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, तो सबसे पहले अपने परसेप्शन पे काम करना शुरू कर दो। क्योंकि जिस तरह की आपकी सोच नहीं सुधरने वाली, आपने थिंकिंग जो बैठा रखी है, उस पैटर्न को अगर आप ब्रेक नहीं कर रहे, तो आगे लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आने वाली हैं। ये 6 मंथ तो क्या, 6 ईयर भी अगर बीत जाए ना, तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप जहाँ थे वहीं रह जाओगे और होल लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपको रिग्रेट मिलेगा। क्योंकि परसेप्शन को हम रियलिटी बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपने परसेप्शन को चेक करो, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी बन जाती है धीरे धीरे, इट ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन परसेप्शन। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ी सी भी इश्यूज हो रही है ना, तो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मेरी सेशन को ज्वाइन करो। वहाँ पे माइंडसेट मास्टरी की मैं क्लास लेती हूँ और इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताती हूँ कि किस तरह से इंसान खुद पे काम करके, खुद के माइंड पे काम करके अपनी लाइफ को हील कर सकता है और बैलेंस वे में चल सकता है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को खुद नहीं समझोगे, अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करोगे, सबकॉन्शियस पे काम करना शुरू नहीं करोगे, तब तक लाइफ में कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, फिक्स नहीं हो सकता। जॉब की इंटरव्यू में अगर फेल हो जा रहे हो या स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप स्टक हो, या फिर कम्युनिकेशन में इश्यूज है, और किसी भी एरा में, रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, लोग मुझे नहीं समझ पा रहे, तो बिल्कुल आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो माइंडसेट। बिकॉज माइंडसेट की जो मेरी सेशन होती है 7 डेज की भी है, 14 दिन की भी मैं लेती हूँ, 21 डेज की भी मैं लेती हूँ। एक बार आपने सेशन को ज्वाइन कर लिया, समझ लिया, तो आपकी पूरी लाइफ सुधर जाने वाली है। क्योंकि अधिकतर हम बहुत सारी कोर्सेज तो कर लेते हैं, बहुत सारी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, लेकिन स्कूल्स में या कॉलेज में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ पे खुद को फेलियर समझ रहे हो, जहाँ पे आप डर रहे हो कि शायद मैं लाइफ में फेल हो गया तो क्या करूँगा, वहाँ पे किस तरीके से एक्शन लेनी है, क्या करना है, ये सारी शिक्षाएं हमें स्कूल में नहीं बताई जाती। जिसके लिए हमें अलग से हीलिंग करानी पड़ती है, या फिर काउंसलर के पास जानी पड़ती है, या फिर लोगों से सलाह लेनी पड़ती है। इसलिए इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। माइंडसेट मास्टरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ। बिकॉज आप जब जाते हो कुछ चीज़ों को सीखने के लिए ना, और जब पैसे लगाते हो, तो अपनी लाइफ में कुछ नई चमत्कार देखते हो, तब आपको समझ में आएगा कि अभी तक जो मैं खुद को सही समझ रहा था कि मैं बिल्कुल सही हूँ, लोग गलत है ना, वो चीज़ें चेंज हो जाती है। और जब उंगली दूसरों के तरफ दिखाने से पहले वो समझ में आ जाती है कि बाकी की जो उंगलियां हैं हमारे तरफ है ना, यानी कि आधी से अधिक मिस्टेक तो हम खुद करते आ रहे हैं। तो अपनी सोच को समझते हुए, खुद पे काम करते हुए, अपनी अगर डेडिकेटेड हो गए ना आप एक बार, तो उस दिन से आपको लगेगा कि मैंने अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय द वे, माय नेम इज नीतू सिंह, आई एम एनएलपी माइंडसेट कोच, और ऐसे लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम और इश्यूज को रिजॉल्व करती हूँ जो कहीं ना कहीं बिजनेस में, जॉब में, अपने करियर में स्टक हो चुके हैं, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं, या फिर ब्रेकअप को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो अगर आप भी इस तरह की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, तो बिल्कुल मुझे डीएम कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जो स्क्रीन पे नंबर चल रही है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए, मैं एनएलपी से रिलेटेड सारी वीडियोस लेकर आती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।